all dear students of 6th class. You all know that we are studying geography SST, so let's continue with that. आपको पता है कि हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया था. So now we will begin to our next chapter, which is chapter number 6, major landforms of the earth. As you know by name, major landforms, it means that अर्थ पे जितनी भी ऐसी वेराइटीज़ है लैंड्स की जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो क्या है ख़ास है हमारे लिए. सो लेट्स बिगिन. आपको एक पिक्चर दिख रही है जहाँ पे अर्थ हैज़ मैनी लेयर्स. एज यू कैन सी that most of these are solid uneven layer that covers the earth is known as its crust. ठीक है, क्रस्ट होती है लेयर सबसे ऊपर जो अर्थ की होती है, और इसके अंदर ही आपको ऑल सॉइल, रॉक्स, प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन एंड द डिप्रेस्ड ट्रेंचेस यानी खाई आर पार्ट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. ठीक है, ऑल दिस लेयर्स ऑफ द अर्थ ऑन द लैंड एंड ओशन फ्लोर आर नोन एज लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. There are innumerable landforms on the surface of the earth. आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है कि आपको यहाँ पे नेम करना था कि कौन सी प्लेन्स का नाम क्या है. ठीक है, सो आई हैड रोट हियर ऑलरेडी, सो यू कैन रीड इट. ओके, नेक्स्ट इज टोपोग्राफी ऑफ अर्थ. टोपोग्राफी होती क्या है? टोपोग्राफी एक आउटलुक बोल सकते हो कि आप एक आउटलुक दे रहे हैं हमारे अर्थ को. ठीक है, इसको डीप में देखते हैं. लैंडफॉर्म पॉजेस different physical characteristics are spread throughout the planet Earth. All the arguments of landforms on the earth and ocean floor are known as the topography of the earth. यहाँ पे आपको बोल रहा है कि लैंडफॉर्म्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनमें अलग अलग जो अर्थ के ऊपर एक स्प्रेड होते हैं, फैले हुए हैं अर्थ की ले क्रस्ट पे. तो ये जो अरेंजमेंट्स है लैंडफॉर्म का उस लैंड पे जो क्या करता है उसे एक फ्लोर के रूप में बताता है, उसे बोलते हैं टोपोग्राफी. ठीक है, टोपोग्राफी डिफरेंट तरीके से होती है ड्यू टू वेरियस केमिकल, बायोलॉजिकल और प्रोसेस, है ना. फिजिकल और केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण जो अर्थ के इनसाइड चलते रहता है, उसके कारण ये जो है ऊपर जो ये चेंजेस आते रहते हैं क्रस्ट पे. दीज आर नोन एज जियोमोग्राफिक प्रोसेसेस. ओके, so here we have a picture about the structure of the earth. As you see that earth के जो ऊपर की लेयर उसे क्रस्ट बोलते हैं, बट जो ऊपर हो रहा है उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक अंदर जो चल रहा है उससे है. How? I will explain you that जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस जो भी यहाँ काम करती है उसके बारे में पहले अपन जानते हैं. यहाँ होता क्या है, बीच में एक सॉलिड सा सरफेस होता है जो कि बना है निकल और आयरन से. ये सॉलिड इनर पार्ट है, वो कोर बोलते हैं जिसे. ठीक है, ओके, इसको कोर बोलते हैं. ये जो इनर पार्ट कोर है ये निकल और सॉलिड चीज़ों से बना हुआ है, आयरन से. ओके, और कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन है. उसके बाद एक लिक्विड लेयर आती है. लिक्विड लेयर को हम बोलते हैं मेंटल. ओके, कोर, मेंटल एंड देन इट्स क्रस्ट. ओके, तो लिक्विड सॉलिड ऐसे चलता रहता है. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे आप अर्थ के इनर साइड में जाते जाओगे वो गर्म होते जाएगी. ठीक है, ये इससे ज़्यादा गर्म है क्रस्ट से, ये इससे ज़्यादा गर्म है, मेंटल से ज़्यादा गर्म कोर होता है, सबसे गर्म कोर होता है जैसे आप बीच में पहुँचते हो. तो सो अर्थ के ना अंदर जो प्रोसेस चलते रहती है, जो ये इंटरनल प्रोसेसेस है और एक्सटर्नल प्रोसेस ड्यू टू वेरियस रीजन्स ऑफ नेचर, ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम लोगों की एक्टिविटीज़ के कारण हमारी कुछ, जैसे अपन ने किसी चीज़ की खुदाई की या बहुत नीचे तक अपन डीप में गए, तो ये क्या होती है, ये सारी लेयर्स डिस्टर्ब्ड होती है, ये जो नीचे साइड है. सो हमारे कारण यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है. सो द लिथोस्फीयर अर्थ इज़ डिवाइडेड. एक और चीज़ अपन को जानना ज़रूरी है कि लिथोस्फीयर एक प्लेट्स के द्वारा डिवाइडेड है, स्मॉलर प्लेट्स में उसमें बटा हुआ है, और ये प्लेट्स एक मैसिव स्लैब्स है रॉक का जो अर्थ का लिथोस्फीयर बनाती हैं. इसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं. जब अर्थक्वेक आता है तो यही प्लेट में क्रैक आता है, तो आपको ऊपर साइड अर्थ की लेयर में भी क्रैक दिखता है. सो इनर साइड ये प्रॉब्लम आती है. तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के ऊपर साइड जो भी चल रहा है उसका रिलेशन डायरेक्ट इंटरनल प्रोसेस पे होता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट जियोमोग्राफिक प्रोसेसेस.
You have read that lithosphere is made up of solid plates of hard rocks. The geomorphic process keep on working on the solid plates of lithosphere internally and externally, and often disturb the crust of the earth. This physical, chemical or biological processes operating outside or inside the earth's crust are responsible for the formation of landforms. इन जो अंदर और बाहर जो ये डिस्टर्बेंस अक्सर चलता रहता है, इसी की वजह से हमारा लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन या बोल सकते हैं हमारे लैंडफॉर्म्स में डिफरेंट आकृति बोल सकते हैं बनती है. जैसे कुछ अगर यहाँ पर ये लावा अगर कहीं से निकल गया तो वो लावा एक बहुत सालों बाद जाकर एक पहाड़ बन जाता है. एज यू हियर्ड अबाउट इट, सो मैनी माउंटेन्स आर मेड बाय लावा. सो ये वाला सिस्टम हो गया. तो मतलब ये इंटरनल प्रोसेस बाहर आकर कुछ ना कुछ अलग कर देती है अर्थ की क्रस्ट पे. यहाँ पे अपन टेक्टोनिक फोर्स के बारे में जानेंगे. ड्यू टू द इमेंस इंटरनल हीट द मॉन्टल मटेरियल्स कीप ऑन मूविंग एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द प्लेट्स ऑफ द लिथोस्फीयर. इंटरनल हीट इतनी ज़्यादा है कि वो जो है मॉल्टन मटेरियल्स पे इतना फोर्स देती है कि वो आगे की ओर बढ़ते जाते हैं. जब वो आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं रॉकी प्लेट्स पर जो कि लिथोस्फीयर पे है, और ये जो है वो कोलिजन करवा देती है प्लेट्स का. कोलिजन यानी टकराना. तो जब ये जो मूविंग प्लेट्स है ये आपस में जब टकराती हैं तब अर्थ की सरफेस पे हीट्स बर्न होती है. दिस फोर्सेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ्स कोर्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक फोर्स. इसी फोर्स को हम टेक्टोनिक फोर्स बोलते हैं. हैंस दिस फोर्स लेड टू टेक्टोनिक मूवमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज प्लेट्यू, प्लेट, माउंटेन और रिजेस. और यही जब प्लेट्स टकराकर जो फोर्स बनाती है इसी के ज़रिए हमारे को प्लेट्यू, माउंटेन, प्लेन्स ये सब मिलते हैं. ठीक है. Do you know most of the early earthquakes occurred due to the action of this internal process? क्या आपको पता है कि earthquake भी इसी कारण होता है? ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया एग्जाम्पल में कि earthquake भी जो ये मॉल्टन मैग्मा है जब ये क्रैक से बाहर आ जाती है तो वो लावा बन जाती है. ठीक है. जब मतलब ये मान लो आपका ये एक वो है माउंटेन जिसमें लावा है. ठीक है. ये जब इसमें है तो ये क्या कहलाएगा? मॉल्टन मैग्मा. लेकिन जब ये इधर से बाहर फ्लो हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लावा. ओके. अंदर साइड मॉल्टेन मैग्मा और बाहर आकर ये लावा कहलाएगा. ये याद रखना आप. ठीक है. और फिर ठंडा होने के बाद ये एक लैंड फॉर्म्स में डिवो हो जाएगी फॉर्म, और ये जो माउंटेन वो ऐसा कुछ दिखने लगेगा. लावा ऐसे ऐसे फटता है लावा. ठीक है. लेकिन जब लावा फटने लगता है तो ये ऐसे ऐसे फटता है तो ये पूरा इतना ऐसे खड़े होकर पहाड़ का रूप ले लेता है. Here you know about movements of plates. जब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो हम उसे डाइवर्जेंट कहते हैं. जब एक दूसरे की तरफ बढ़ेगी तो कन्वर्जेंट कहते हैं. और जब ये एक दूसरे के अपोजिट्स हैं यानी ये एक साइड दूसरे साइड तो इसके ट्रांसफॉर्म बोलते हैं. ठीक है. ये 3 टाइप्स के इसमें फॉर्मेशन मूवमेंट्स होते हैं. फिर है एक्सटर्नल प्रोसेसेस. एक्सटर्नल यू मस्ट हैव ऑब्जर्व विद विंड ब्लोइंग. यहाँ पर आपको बताया है कि जब कोई विंड ब्लो होती है फोर्स से या वाटर हिल्स से निकलता है, जो आपको पता है कि ग्लेशियर पिघलता है तो ग्लेशियर का पानी बढ़ता है, तो ये जो पानी में जो बहकर मिट्टी कहीं और जाती है या फिर पानी जो है अपनी जगह खुद बना लेता है बहने की, तो ये सब क्या होगा? ये सब आएगा एक्सटर्नल प्रोसेस. यानी लैंडफॉर्म में चेंज आ रहा है बट ये क्या है? एक्सटर्नली आ रहा है. ठीक है. विंड से आ रहा है. जैसे देखो ये प्लेट्यू से ये पानी निकलना शुरू हुआ तो ये पानी निकलने के लिए यहाँ पर इसने जगह बनाई तो ऐसे वी शेप्ड बन गया, मिडल कोर्स बन गया, फेवियल डिपोजिशन बन गया. तो ऐसे करके क्या करता है? अपने जो बोलते हैं पानी अपनी खुद की जाने की जगह बना लेता है. जैसे पानी का फ्लो बढ़ा तो वो और जगह सक्रिय कर लेता है. तो ये एक अपना एक्सटर्नल प्रोसेस हो गया. ये सोर्स जोन है यानी यहाँ से पानी आ रहा है. ये ट्रांजिशन जोन है यानी यहाँ से पानी ट्रांजिशन हो रहा है. फ्लड प्लेन जोन, यहाँ पे पानी जमा हो रहा है तो फ्लड प्लेन. नेक्स्ट इज द फोर्सफुल winds and running water where the surface of the earth carry away the materials from one place to another. This process is called erosion. जब पानी बहता है तो पानी के साथ मिट्टी बहती है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बहकर जाती है तो उसे इरोजन कहते हैं. एज you all knows soil erosion. So this carried away materials from one place to get deposited to at some other place. यहाँ से डिस्पोज होके वो कहीं और जाकर जमा हो रही है, इसको डिस्पोजिशन बोलते हैं. और बोथ ये जो दोनों प्रोसेस है ये एक्सटर्नल प्रोसेसेस होती है. द मेजर
कॉन्टिनेंटल लैंडफॉर्म्स क्या है, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स, यानी इतने लैंडफॉर्म्स जो हैं ये अपन के लिए मेन है, बाकी और भी हैं, डेल्टा होते हैं और भी होते हैं, लेकिन अपने लिए मेन इतने 3 लैंडफॉर्म्स हैं, तो अपन इसको आगे जाके पढ़ेंगे. नाउ द क्वेश्चन आंसर्स टाइम्स, तो आई विल प्रोवाइड दिस. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. गुड बाय ऑल ऑफ यू.